हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और यह आज एमएस एक्सेल की 4th क्लास है, जिसके अंदर हम इफ फॉर्मूला को सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट देखा था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, डाटा एंट्री और कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे इफ फॉर्मूला वर्क करता है और इसका सही से इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी एमएस एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। अगर आपने पहले का 3 पार्ट नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, इससे हमें और भी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक काम कर चुके थे। अब यहाँ पर हम इससे आगे के और करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रिजल्ट को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट रिजल्ट को टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इफ फॉर्मूला हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर भी हमें कंडीशन को दिखाना होता है, तो किसी भी 2 कंडीशन को या फिर 3 कंडीशन को दिखाना होता है, तो वहाँ पर हम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। इफ फॉर्मूला के अंदर हम और भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ और, इफ एंड, इससे हम नेस्टिंग फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस वीडियो में आपको नेस्टिंग के साथ साथ सिंपल इफ एंड और भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि आप भी इफ फॉर्मूला के अंदर सब कुछ सीख सकें। और साथ ही साथ जब हम स्कूल या कॉलेज में रिजल्ट को देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पर हमें क्राइटेरिया देना होता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में 33 या फिर 35 से कम हो तो उस सब्जेक्ट में वहाँ पर वो फेल हो जाता है और बाकी नहीं तो पास हो जाता है। तो इस तरह से कंडीशन यूज करके हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्कूल या कॉलेज में रिजल्ट को देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारा सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर अलग अलग तरह का नंबर होता है, जिसमें हमें क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना नंबर इसमें कंपलसरी लाना होता है। तो उस तरह से यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जाम्पल को समझते हैं। आप किसी स्कूल या कॉलेज में गए और वहाँ पर स्कॉलरशिप का एग्जाम दिए और वहाँ पर आपने 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, जिसमें आपको यहाँ पर कहा गया कि सभी को यहाँ पर 40 मार्क लाना मैंडेटरी है, यानी कि जिस भी बच्चे का 40 मार्क रहेगा वही यहाँ पर पास हो सकता है, बाकी यहाँ पर सब फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 40 नंबर लाते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाते हैं, यहाँ पर आप पास हो जाएंगे। नहीं, अगर यहाँ पर 40 नहीं आता है तो आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक स्टूडेंट तो है नहीं कि यहाँ पर सिंपल हाथ से हम लिख देंगे पास या फेल। यहाँ पर तो ढेर सारा स्टूडेंट है, जहाँ पर जिसका अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं, अलग अलग नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग नंबर को टाइप कर लेते हैं, जिससे मैं आपको समझा सकूँ। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, जिसमें से किसी का 40 मार्क भी है, किसी का 54 है, किसी का 21 है। तो इस तरह से डिफरेंट नंबर्स आए हैं। अब यहाँ पर मुझे इस सभी का रिजल्ट को बताना है कि यहाँ पर कौन पास हुआ है और यहाँ पर कौन फेल हो चुका है। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को बताने के लिए अब यहाँ पर तो काफ़ी कम डाटा है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है 1000 हो, 2000 हो, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो कैसे हम यूज़ करते हैं, तो अब यहाँ पर आप इक्वल टू को प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप इफ लिखिए। जैसे ही इफ लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डिस्क्रिप्शन आ चुका है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मीट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। यानी कि यदि कोई वैल्यू यहाँ पर कंडीशन मैच कर जाती है तो फर्स्ट में उस वैल्यू को सही माना जाएगा और सेकंड में उस वैल्यू को गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम इफ टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, या फिर आप यहाँ पर टैब बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टैब को प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं लॉजिक टेस्ट आ चुका है, फिर वैल्यू इफ ट्रू। अगर यह वैल्यू लॉजिक सही होती है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यदि वैल्यू फॉल्स होती है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो उस डिस्क्रिप्शन में यही कह रहा था कि अगर आपका लॉजिक मैच करता है तो पहले वैल्यू यहाँ पर ट्रू होगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पर फॉल्स होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू देने वाले हैं कि यहाँ पर जो भी इस सेल में डाटा है, यानी कि D9 में, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर D है, तो D9 में जो भी D9 में डाटा है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती है या फिर बराबर होती है 40 का, हमने क्या कहा कि D9 के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 40 से बड़ा होता है, यह ग्रेटर देन का सिंबल है, या फिर 40 के बराबर होता है। यहाँ पर हम इक्वल टू इसलिए टाइप किए ताकि अगर यहाँ पर 40 भी हो तो वो यहाँ पर पास हो जाए। तो अगर इसकी वैल्यू 40 या फिर 40 से बड़ी होती है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। जैसे ही कॉमा देंगे तो हमारा लॉजिक तो हो चुका है। अगर D9 की वैल्यू 40 या फिर 40 से बड़ी हो तो यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, अगर यह कंडीशन मैच करती है तो यहाँ पर हम क्या आउटपुट देने वाले हैं। तो हमें पता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट का 40 या फिर 40 से ज़्यादा अंक आता है तो उसे हम पास करने वाले हैं। तो पास करने के लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे पास। तो लेकिन यहाँ पर पास को हम कैसे लिखेंगे,
अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर किसी भी अंक को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अंक लिखे हैं 40, तो सिंपल हम नॉर्मल अंक लिख दिए। लेकिन यदि मुझे किसी भी टेक्स्ट को लिखना है, जैसे कि पास फेल को इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पर हम डबल कोलन में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम डबल कोलन का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पर यूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पास लिखेंगे PASS, और यहाँ पर फिर से कोलन को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब भी हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो यहाँ पर डबल सेमी कोलन में लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पर नंबर को लिखते तो यहाँ पर कोई जरूरत उसकी नहीं थी। ओके, अब यहाँ पर फिर से हम कॉमा को लिखेंगे। अब वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यह कंडीशन मैच नहीं करता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो फिर से हम डबल कोलन देंगे और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फेल, और फिर से हम इसको बंद कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर लास्ट हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन किए थे तो यहाँ पर बंद करना भी तो जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप समझते हैं फॉर्मूला का कहना क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि D9 की वैल्यू 40 या फिर 40 से बड़ी होती है तो कंडीशन मैच कर गई। तो कंडीशन अगर मैच करती है तो यहाँ पर वो पास हो जाएगा। अगर इस कंडीशन को वो मैच नहीं करता है तो वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब आप समझ चुके होंगे। यदि यह कंडीशन सत्य होता है तो यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 यहाँ पे पास हो चुका है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पास हो चुका है, ये भी पास हो चुका है। यहाँ पर 21 था तो यहाँ पर यह फेल हो चुका है। यहाँ पर 31 था, फेल हो चुका है। यहाँ पर 30 था, फेल हो चुका है। यहाँ पर 75 था, यहाँ पर यह पास हो चुका है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने इज इक्वल टू का साइन क्यों दिया था। तो जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अगर यहाँ से हम इज इक्वल टू का साइन हटा देते हैं, फिर हम एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फेल हो चुका है। यानी कि इसका कहना है जो भी 40 से बड़ी वैल्यू है वही यहाँ पर पास होगा। तो यह तो 40 से कम है, यानी कि तो खुद 40 ही है, तो 40 से बड़ी तो हुई नहीं है ना। 40 से बड़ी तो 41 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 40 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर बराबर का यूज करते हैं, जो यहाँ पर पास हो जाए। ओके, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर यह भी पास हो जाएगा। अब मैं आपको इसी रिजल्ट को एक और तरीके से निकालना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर इफ प्रेस करेंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फिर से D9 को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस बार हम लेस देन का प्रयोग करेंगे। इज इक्वल टू का साइन का प्रयोग नहीं करेंगे, बस हम लेस देन का प्रयोग करेंगे कि D9 अगर इस बॉक्स में जो भी वैल्यू है अगर यह 40 से कम होती है तो क्या हो जाए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस बार हमने बराबर का सिंबल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 40 से छोटी, तो 40 से छोटी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बराबर का सिंबल नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन को चेंज कर चुके हैं। इस बार हमने लेस देन का प्रयोग किया है कि यदि D9 में जो भी वैल्यू है वो 40 से कम रहे तो क्या हो जाए। अच्छा, इस बार 40 से कम रहे तो वो क्या होगा। हमें पता है कि जिसकी वैल्यू 40 से कम होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डबल कोलन में लिखेंगे FAIL फेल, फिर बंद कर देंगे कोमा। इस बार हमने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया, पहले यहाँ पर हम पास लिखे थे, अब यहाँ पर हम फेल लिखे हैं। फेल क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस बार हमने D9 की वैल्यू लेस देन कर चुके हैं। गाइस, यह चीज़ समझना आपको हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल ये समझाना चाह रहा हूँ कि लॉजिक टेस्ट क्या होती है। लॉजिक टेस्ट, इस बार लॉजिक टेस्ट हमारा चेंज हो चुका है। जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूला में लॉजिक टेस्ट हमेशा सेम ही रहे, क्योंकि इस बार हमने क्या किया है, लेस देन का यूज किया है। तो लेस देन का मतलब होता है कि इस बॉक्स में जो भी अंक 40 से छोटी रहे उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, तो जो भी बॉक्स में अंक रहेगा अगर वो 40 से कम रहेगा तो वो यहाँ पर क्या होगा, फेल होगा। पिछली बार क्या था, अगर 40 से बड़ी होती तो क्या होता, पास होता। इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया था और यहाँ पर मैंने पास करा था। और फिर से यहाँ पर डबल कोलन देंगे और यहाँ पर हम इस बार लिखेंगे पास, यानी कि जब यह मैच नहीं करे तब यहाँ पर अगली वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर से हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम होने वाला है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, ड्रैग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इट इज हूबहू रिजल्ट आ चुका है। जो पास था वो पास है, जो फेल है वो फेल है। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि अगर लॉजिक हमारा चेंज होता है तो हम अपने जो कंडीशन है उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम इफ फॉर्मूला की मदद से ही यहाँ पर हम इन सभी का रिजल्ट निकालने वाले हैं कि इसमें कौन सा पास है और कौन सा फेल है। हमारा कंडीशन कहता है यदि किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स 35 से कम है तो वो यहाँ पर फेल माना जाएगा। किसी भी स्टूडेंट का अगर 35 से कम मार्क्स आए हैं
किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे सब्जेक्ट 1 हो या फिर 2 हो चाहे फिर 3 हो, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम आए हैं तो वहाँ पर इसका हम रिजल्ट फेल दिखाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे। हाँ, इस बार मेरे पास कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन है। तो अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है तो हम सिंपल इफ से नहीं निकाल सकते हैं। इफ के साथ हमें या तो एंड लगाना पड़ेगा या फिर और लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एंड लाकर दिखाता हूं। तो यहां पर हम इज इक्वल टू इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे। अब यहां पर गौर से देखिए, लॉजिक टेस्ट ओनली 1 आ रहा है, लेकिन हमारे पास कितना है? 3 है। 3 लॉजिक है लेकिन यहां पर एक ही लॉजिक दिख रहा है। अब इसको हम ठीक करते हैं। यहां पर हम सिंपल लिखेंगे फॉर्मूला के अंदर ब्रैकेट के बाद जस्ट आपको लिखना है AND, एंड लिखेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं एंड आ चुका है। आप फिर टैब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे टैब को प्रेस कीजिए यहां पर जादू हो चुका है, लॉजिक 1, लॉजिक 2 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि अब आप यहां पर मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी। ओके गाइज, तो इफ और एंड अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो इसे हम नेस्टिंग फॉर्मूला बोलते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला के अंदर और भी फॉर्मूला का यूज करना, उसे हम नेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं। ओके गाइज, अब यहां पर लॉजिक 1 हमारा क्या है? लॉजिक 1 हमारा यह है कि अगर C2 की वैल्यू बड़ी हो या फिर बराबर हो किसकी भाई? तो 35 की। ध्यान सुनिए, लॉजिक 1 में हमने कहा यदि C2 का वैल्यू 35 हो या फिर 35 से बड़ी हो, कोमा लॉजिक 2 में यानी कि D2 में, यानी D2 की वैल्यू अगर इसकी भी वैल्यू 35 से बड़ी हो या फिर बराबर हो। फिर से हम कोमा लिखेंगे। अब यहां पर लॉजिक 3 लिखेंगे। अब यहां पर भी देख सकते हैं लॉजिक 2, लॉजिक 1, लॉजिक 3। फिर से हम लॉजिक 3 क्या है जी हमारा? E2 की वैल्यू, अगर E2 की वैल्यू बड़ा हो या फिर बराबर हो 35 की। ध्यान से समझिएगा, आप फॉर्मूला को रट नहीं सकते हैं। अगर आप एक्सेल में चाहेंगे कि फॉर्मूला हम रट लेंगे तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। आपको समझना ही पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, और मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे आपको सही पार्ट मिलता रहे। ओके गाइस, 3 कंडीशन हो चुका है हमारा। कंडीशन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यहाँ पर 3 लॉजिक था, 3 लॉजिक यहाँ पर हम लिख चुके हैं। C2, D2, E2 सब की वैल्यू या तो 35 होनी चाहिए या फिर 35 के बड़ा होना चाहिए। तो अब यह लॉजिक टेस्ट हमारा खत्म हो चुका है, तो इसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो लॉजिक टेस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, वैल्यू आ चुका है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट सी यहाँ पर ओपन किया था एंड के बाद, तो यहाँ पर इसको हम बंद कर दिए। तो अगर आपके फॉर्मूला में कलर प्रॉपर शो हो रहा है तो आप समझिए कि फॉर्मूला यहाँ पर सही जा रहा है। फिर यहाँ पर हम कोमा को प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब अगर यह कंडीशन मैच करती है, अगर यह कंडीशन मैच करती है तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आने वाला है? यानी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी बच्चे का इस तीनों में 35 या फिर 35 से बड़ी वैल्यू आ जाए, या फिर हम कहें 35 या फिर 35 से ज्यादा मार्क्स आए, तो उसको हम क्या करने वाले हैं? जाहिर सी बात है उस बच्चे को हम पास करने वाले हैं। तो डबल कोलन में लिखने वाले हैं हम PASS, यानी कि वो बच्चा यहाँ पर पास हो जाएगा। कोमा अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा यहाँ पर फेल हो जाएगा। फेल कैसे होगा? डबल कोलन में यहाँ पर FAI लिख देंगे, फिर इसको हम बंद कर देंगे, बात खत्म। लो, क्या इसमें रॉकेट साइंस था? सिंपल हमने कहा अगर यह कंडीशन हमारा मैच करता है तो यहां पर पास आ जाए, अगर यह कंडीशन मैच नहीं करता है तो वो यहां पर फेल हो जाए। ब्रैकेट को हम करेंगे यहां पर बंद। जैसे ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट यहां पर पास लिखा आ जाएगा, क्योंकि इस बच्चे की सभी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क है। तो यहां पर हम एंटर को प्रेस करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला और बता दूं। हमने यहां पर सिंपल इफ और एंड लगाया और हमने कहा यहां पर C2 की वैल्यू 35 से बड़ी हो, D2 की वैल्यू 35 या 35 से बड़ी हो, E2 की वैल्यू 35 या 35 से बड़ी हो। तो लॉजिक हमारा क्या कह रहा है? अगर यह कंडीशन मैच हो गया, अगर यह बात जो हमने लिखी यह बात अगर सही हो गई तो वह बच्चा यहां पर पास हो जाए, अन्यथा फेल हो जाए। एंटर को प्रेस करेंगे और यह बच्चा पास हो चुका है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर ड्रैग करके, या फिर कर सकते हैं नीचे। तो अब यहाँ पर सभी रिजल्ट आ चुका है कि कौन पास है कौन फेल है। यह बच्चा यहाँ पर फेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट 2 में इसकी मार्क 35 या फिर 35 से कम है। इसमें आप देखेंगे यह भी फेल हो चुका है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट 1 में यह 35 या फिर 35 से कम हो चुका है। तो यहाँ पर 2 बच्चा यहाँ पर पास नहीं हुआ है, यानी कि वो फेल हो चुका है, और बाकी यहाँ पर सब पास हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे इफ और एंड का यूज करके हम रिजल्ट को भी निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर इफ एंड समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इफ और, यानी कि इफ के साथ हम और को कैसे यूज करते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम इफ को टाइप करेंगे,
टैब बटन को प्रेस करेंगे और इस बार हम लॉजिक टेस्ट एक ही आ रहा है, तो अब यहाँ पर हम एंड लिखेंगे या तो और लिखेंगे। तो एंड तो मैं आपको समझा चुका हूँ, अब यहाँ पर हम ओ आर लिखते हैं। और का क्या मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर एंड लिखते हैं या फिर और लिखते हैं तो यहाँ पर नेस्टेड फॉर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन इफ एंड और का यूज आगे और भी बहुत चीज में होता है, इस दोनों में डिफरेंस मैं आपको बाकी के पार्ट में बता दूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब लॉजिक वन क्या आ रहा है इस बार 89 टाइप करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने और दिया तो इस बार हम ग्रेटर देन नहीं देंगे, इस बार हम क्या देंगे, लेस देन। यदि C2 की वैल्यू छोटी हो, किससे छोटी हो, 35 से। समझ गए आप। इस बार हम यहां पर इज इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर भी हमने नहीं दिया था, ठीक उसी तरह से यहां पर और का यूज किए हैं। आप यहां पर ही समझो ना, अगर C2 की वैल्यू 35 से कम हो, 35 से कम हो, 35 तो ऑटोमेटिक यहां पर शामिल है, यहां पर तो 35 से कम हो, कोमा। सेकेंड लॉजिक क्या होना चाहिए, D2 अगर यहां पर 35 से कम हो, कोमा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, D2 35 से कम हो। पिछली बार क्या था, D2 35 से ज्यादा हो या फिर उसके बराबर हो, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि D2 या फिर E2 इससे क्या हो, कम हो यानी लेस देन हो 35 का। यानी कि उस बार कंडीशन था कि यदि इसकी वैल्यू 35 से बड़ी हो तो पास कर देते, लेकिन इस बार क्या कह रहा है, इस बार हमारा कंडीशन ही चेंज हो गया। इस बार कंडीशन हमारा यह है, यह कंडीशन मैच करता है तो वैल्यू ट्रू। अच्छा, जब यह बात ट्रू हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर बात लिखी है कि इसकी वैल्यू 35 से कम रहेगी, इसकी वैल्यू 35 से कम रहेगी, इसकी वैल्यू 35 से कम रहेगी, तो आप बताओ यदि किसी भी विद्यार्थी का 35 से कम रहेगा, उसे आप फेल करोगे या फिर पास कर दोगे? जाहिर सी बात है आप फेल कर दोगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखने वाले हैं, डबल कोलन में FAIL, फेल। आपको समझ आया। पिछली बार हमने यहाँ पर पास लिखा था क्योंकि हमारा कंडीशन अलग था, उसमें हमने लेस देन का यूज नहीं किया था, इस बार हमने लेस देन का यूज किया है। फिर से यहाँ पर अगर यह बात गलत हो तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा पास हो जाएगा। तो इस बार हमने क्या किया कि अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का C2, D2 या फिर E2 में 35 से कम होती है तो बच्चा यहाँ पर फेल हो जाएगा, या फिर अगर नहीं होती है तो यहाँ पर पास हो जाएगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिर से पास हो चुका है। फिर से हम डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सबका रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि रिजल्ट जो पास है वो पास ही तो रहेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सबका रिजल्ट सेम ही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इफ एंड और का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आने वाले पार्ट में इफ एंड और को बहुत ही अच्छा से बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा इफ फॉर्मूला के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको MS एक्सेल की पूरी सीरीज सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।